हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप सब भले चंगे होंगे, बहुत बढ़िया। तो मैथमेटिकल फिजिक्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और आपके इस तरीके के लेक्चर्स जो हैं वो छोटे छोटे रूप में आते रहते हैं। सून हम बड़े लेक्चर्स भी आपके लिए लेके आएंगे और बहुत सारा और भी कंटेंट इस चैनल पर आपके लिए वेट कर रहा है। सो नाउ आज हम एक ऐसी चीज डिस्कस करेंगे जो स्पेशली मैथ और फिजिक्स वालों के लिए काम की है काफी। तो बेसिकली जो है मैथमेटिकल फिजिक्स, वो मतलब है तो कॉमन हिस्सा, और मैथ की वो चीजें जो फिजिक्स में काम आ जाती हैं उनको हम मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हैं। तो गाइज, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा रट्टा मार के काम करते हैं। दैट्स वाई इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम ये चीज़ समझें कि मैथमेटिकल फिजिक्स के जो फिनोमिना है उनका मीनिंग क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वेक्टर एंड वैल्यूज़ के बारे में कि ये आखिर होता क्या है, तो क्या है इसका फिजिकल मीनिंग। तो अगर हम एक चीज़ देखना चाहें कि भी अब हमें तो ये भी नहीं पता कि मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स की जो है वो करती क्या है, तो ये जो सवाल हैं वो हमारे सामने हमेशा रहते हैं। एंड बहुत साल बीत जाते हैं, क्लास 11 12 बीएससी फर्स्ट सेकंड फाइनल एमएससी तक भी, और बहुत से लोग उससे आगे भी फिजिक्स को स्टिल परस्यू करते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स का यूज करते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज द यूज ऑफ देयर मैट्रिसेस। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद दैट कि हम आज टॉपिक में कुछ एक स्पेशल चीज़ सीखने वाले हैं, और वो स्पेशल चीज़ है आपकी आइगन वेक्टर एंड वैल्यूज़। सो चैनल को आप क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। नाउ तो नाम तो आपको मेरा पता ही होगा, ठीक है, डॉक्टर सचिन कुमार आई एम, एंड टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अबाउट आइगन वेक्टर एंड वैल्यूज। सो गाइज, ये जो शॉर्ट लेक्चर है आपके लिए एक स्पेशल कंसेप्ट के अराउंड जो हम लेकर आते हैं ऑन यूट्यूब, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं व्हाट डज अ मैट्रिक्स डू। एक मैट्रिक्स आखिर करती क्या है, क्या रोल होता है एक मैट्रिक्स का। सो ये हम देखेंगे कि आज तक जो इतना पढ़ा उसका रीजन क्या था, कर क्या रहा था वो भैया। हाँ जी, आइगन वेक्टर एंड वैल्यूज। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं और वैल्यूज क्या होती हैं। तो उस मैट्रिक्स के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखेंगे कि आइगन वेक्टर और वैल्यू का मीनिंग क्या बनता है। एंड एट द एंड वी विल सी वन एग्जाम्पल जिससे हम ये समझ पाएं कि आइगन वेक्टर आखिर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सो आई गेस ये एक छोटी सी पिक्चर होगी जो आपका एक कंसेप्ट क्लियर करेगी, जो कंसेप्ट आपका डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रॉम द वेरी कोर सब्जेक्ट, कोर टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, विच इज अबाउट मैट्रिसेस। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट डज अ मैट्रिक्स डू। तो वैसे तो मैट्रिक्स जो है उसके काफ़ी सारे रोल हो सकते हैं, लेकिन एक जो प्राइम थिंग है, ठीक है, वो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हम उसको अगर हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैट्रिक्स जो है आपके पास ओवरऑल, अगर मैं डेफिनेशन डिस्कस करूं कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, सो ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब वहां पर उसमें आप पे नंबर भी हो सकते हैं, कोई अलजेब्रिक क्वांटिटीज भी हो सकती हैं, कोई कैलकुलस रिलेटेड क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। तो उनको अब मैं रो और कॉलम में जब एडजस्ट कर देता हूं, सो दैट इज अ मैट्रिक्स। ये बेसिक तो हम सबने पढ़ा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या रोल होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, वो बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनाज में हमारा एक स्पेसिफिक काम करती है। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि एक हमारे पास है 2x2 मैट्रिक्स। सो दिस वन वी हैव अ 2x2 मैट्रिक्स, जो कि है एक डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दिस इज सिंपलर टू एक्सप्लेन, दैट्स व्हाई। तो अब अगर मैं ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं एक वेक्टर के साथ,
जो कि वेक्टर है आपका 1 1। दैट्स इट। ठीक है, तो एक वेक्टर है 1 1 और उसके साथ ये मैट्रिक्स मैंने मल्टीप्लाई करनी है। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब एक काम करते हैं, इसका पिक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं कि ये 1 1 कैसा नजर आएगा। अब मैं इसको कह रहा हूं मैट्रिक्स और इसको कह रहा हूं भाई ये तो वेक्टर है, क्योंकि एक 2D वेक्टर को आप एक रो या कॉलम मैट्रिक्स के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि हम एक्सप्लेन करते हैं, मान लो 2D है एक्स और वाई में, जहां हम आई कैप और जे कैप मेंशन करते हैं, वहां पर हम उसको एक कॉलम मैट्रिक्स बना के उसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ये आई कैप है और ये जे कैप है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यस, उस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन उसकी चलाई जा सकती है, दैट इज ऑलवेज ट्रू। नाउ अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूं विच इज लाइक दिस, तो ये आपके पास है x, ये आपके पास है y, एंड नाउ इन दिस आई एम पुटिंग, ओके दिस इज 1, दिस इज 1, तो 1 और 1 से मेरे पास एक वेक्टर आया जिसका नाम मैंने रख दिया, ओके दिस इज 1, दिस इज 1, तो x भी 1 है एंड y भी 1 है, ऐसा इस वेक्टर के अंदर है। नाउ व्हाट हैपन्स अगर मैं ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, सो देन एट द एंड आई गेट, तो ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रो कॉलम मेथड जो है हम यूज करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो दिस रो एंड दिस कॉलम, सो 2 इंटू 1 0 इंटू 1, तो यहां पर आपके पास एलिमेंट आ जाता है 2, एंड 0 इंटू 1 3 इंटू 1, तो यहां आपके पास एलिमेंट आ जाते हैं 3। दैट्स इट। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक नया वेक्टर आ गया जो कि है 2 3। नाउ एक काम करते हैं, अब इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। सो लेट्स ड्रॉ दिस, एंड तो यहां पर आएगा 2, यहां पर 2 और 3 समवेयर अराउंड दैट। तो इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, 2 3, फाइन। तो ओवरऑल क्या हुआ, इस मैट्रिक्स ने क्या किया, इस मैट्रिक्स ने एक वेक्टर जो 1 1 था इस जगह पर, इस 1 1 को इस मैट्रिक्स ने चेंज करके 2 3 में कन्वर्ट कर दिया, है ना, नहीं गजब बात। तो एक मैट्रिक्स ओवरऑल क्या करती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि जिस वेक्टर पे जब अप्लाई होती है तो उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है इन अनदर वेक्टर। अब वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से कई बार आप उसका नाम भी बना सकते हो। कई बार आपने सुना होगा कोई चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, कोई चीज होती है जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन मैट्रिक्स। तो ये सारे क्या हैं, क्योंकि वो किसी वेक्टर को इन्वर्ट कर सकती है। आपने नाम सुना होगा रोटेशन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो वो उस वेक्टर को रोटेट कर देगी, फाइन। तो मैथमेटिक्स में आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स क्या है, वो एक वेक्टर पे अप्लाई होके देन आपको एक दूसरा वेक्टर प्रोवाइड कर रही है, और वो नया वेक्टर कैसा होगा, वो सब के सब प्रॉपर्टीज जो हैं आर कैरिड बाय दिस मैट्रिक्स। यही डिसाइड कराएगा कि अगला नया सिस्टम क्या बनेगा, या ये जो पिछला स्पेस है जिसमें ये 1 1 वेक्टर है, ये इस नए स्पेस में जिसमें यही वेक्टर 2 3 बन गया है, तो ये कैसे हुआ है। ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी। तो हम इन अ नटशेल कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स एक वेक्टर को आपके दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करने के काम आता है। नाउ सो लेट्स ऐड समथिंग एल्स। तो ये आपको पता चला कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका रोल क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, या वो क्या कर रहा है बेसिकली मैथमेटिक्स में। तो एक तो आप सोच सकते हो कि चलो इसने वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया, बट बेसिकली उसने क्या है कि वो जो आपका स्पेस था, ठीक है, उसको उसने चेंज कर दिया, जिसमें ये वेक्टर पहले 1 1 नजर आ रहा था, अब वही चीज आपके पास 2 3 बन गई है, ठीक है। बट नॉट वी आर नॉट गोइंग दैट डीपर इन दैट मीनिंग, बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इन योर ब्रेन, एंड ग्राफिक्स जो है वो बड़ा लग जाता है उसके अंदर, दिमाग का ग्राफिक्स, फाइन। सो लेकिन सीधी सी बात हमें समझ आती है कि मैट्रिक्स एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर से
ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नाउ आई गेस नाउ इट इज गेटिंग बोरिंग, बट इतनी बात आपको पता चली, एंड दैट इज द फ्रूट ऑफ दिस लेक्चर कि ये चीज आपने नई सीखी। अब हम देखते हैं कि भैया ये जो वेक्टर है मैं इस पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं। मैं इस पे इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही जो है वो कोर है, यही जो है ये बेसिक है कि कोई भी वेक्टर जो है वो आपने जब कोई मैट्रिक्स उस पर लगाई तो वो चेंज हो गया, कुछ और बन गया, नया वेक्टर बन गया। अब ये तो हमने एक एग्जांपल लिया स्पेस का, अब ऐसा कोई और वेक्टर भी तो रहा होगा। ये मान लो 1.5 रहा होगा, ठीक है, 1 0 रहा होगा, इस तरीके से 0 1 रहा होगा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ स्पेस में हर तरफ कोई ना कोई वेक्टर तो रहा होगा। तो इतने सारे अगर हमारे पास वेक्टर्स रहेंगे, सो इन दैट केस आपको क्या समझ में आएगा कि भाई ये सारे वेक्टर कहीं ना कहीं तो जाएंगे, क्योंकि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब ऐसे ही स्पेस में हजारों वेक्टर्स हैं, अगर उन सब वेक्टर्स को आप देखोगे तो वो वेक्टर सब कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब यहां बात आ जाती है ऐसी जिसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू। अब होता क्या है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A, ये एक वेक्टर पे अप्लाई हुई X। अब जनरली हमारे पास क्या है कि आपके पास एक वेक्टर आ जाता है अनदर वेक्टर Y, कुछ और वेक्टर आपके पास आ गया। लेकिन हम यहां क्या कह रहे हैं कि भाई सभी वेक्टर ऐसे नहीं होते लक्ष्मण, ठीक है, मैं हूं ना, कि एक मीम याद आ गया होगा आपको, हाँ, तो सभी वेक्टर ऐसे नहीं होते जो इधर से उधर ट्रांसफॉर्म हो जाएं। कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पर अडिग रहते हैं और कहते हैं हम नहीं बदलेंगे। सो इन दैट केस ये मैट्रिक्स जब अप्लाई होती है आपकी किसी वेक्टर के ऊपर तो ये कोई नया वेक्टर नहीं बनाती, ये वही वेक्टर सेम ले आती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो सेम होती है बट वो कुछ एम्पलीफाई हो सकता है, मतलब कुछ नंबर से, ठीक है, वो मॉडिफाई हो सकता है, एंड दैट नंबर इज दिस लैम्डा। सो इन द केस जब कोई मैट्रिक्स अप्लाई करने पे कोई वेक्टर जो है आपका वो कहीं नहीं जाता, अपनी ही जगह पर रहता है, और बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कुछ ऐसा हो गया। सो इन दैट केस ये वो लैम्डा नंबर है। ऐसे केस में जो ऐसा वेक्टर होता है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे अपनी जगह चेंज नहीं करता, उसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर। एंड द वैल्यू कोरोस्पोंडिंग टू दैट, जिस वैल्यू से वो एम्पलीफाई होता है, मॉडिफाई होता है, तो उस चीज को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। तो ये चीज, ये कहानी मैट्रिसेस में भी लगती है, क्वांटम में भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो वहां पर भी यही होता है। हम हर जगह यही बातें यूज करते हैं कि दिस इज सम क्वांटम स्टेट। ये कोई ऑपरेटर है, जब ऑपरेटर स्टेट पर लगेगा तो वही स्टेट वापस आ जाती है प्लस सम वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है कि यस ये क्वांटिटी की क्या वैल्यू है। मतलब अगर मैं दोनों साइड देखूं तो ये क्या मुझे बता रहा है, ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये वैल्यू यहां पर उसी के इक्विवेलेंट है। ए के साथ जो x है यहां पर x के साथ वो लैम्डा है, तो जो एक तरफ a है दूसरी तरफ वो लैम्डा है। सो इट मींस कि इसका रिप्रेजेंटेटर यहां पर लैम्डा है। तो हम ऐसे कोई भी जो रिलेशन क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे हम पढ़ते हैं, अगर सो वी डिस्कस दैट इन दैट वे कि अगर हमने हैमिल्टोनियन कोई ऑपरेटर लगाया एक साई के ऊपर, तो ये जो ऑपरेटर आपने लगाया है इससे आपके पास एक आइगन वैल्यू आएगी और वही स्टेट वापस आ जाएगी। नाउ तो ये जो आपके पास है कि ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर साई के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब जो आपके पास E एनर्जी आई और फिर वही स्टेट वापस आ गई, तो ये आपके पास क्या है, एक तरह से आइगन वेक्टर है। ये आपके पास क्या है, ये आइगन वैल्यू है।
लेकिन ये बता रहा है कि ये जो हैमिल्टोनियन था, ये हैमिल्टोनियन के इक्विवेलेंट ही वो चीज है। तो हैमिल्टोनियन बताता है आपको टोटल एनर्जी। तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी आइगन वैल्यू आपको एनर्जी ऑफ द स्टेट बताएगी। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। सो दिस वर्क्स लाइक दिस। तो देखा आपने आपने कई सारी पिक्चर्स में यही सेम चीज देखी है। एक पिक्चर मैंने आपको बताई कि एमपी में आप ये देखते हो, दूसरी पिक्चर मैंने आपको बताई कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप भी यही देखते हो। और इसके अलावा रोटेशनल डायनेमिक्स में भी ऐसा होता है, रोटेशन मैट्रिक्स होता है, हम उसकी आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो रोटेशन में आइगन वेक्टर क्या है कि रोटेशन में जो एक्सिस होती है, मान लो एक पहिया है तो वो तो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो कोई भी रोटेशन मैट्रिक्स है वो कभी भी अपनी एक्सिस को रोटेट नहीं करती है। इस कंसेप्ट पे गेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाँ जी। तो इसलिए तो जो उसका आइगन वेक्टर होगा वही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और उसी के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट करते हो। तो क्लासिकल में आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो ऐसी चीजें आइगन वेक्टर से रिलेटेड हम कई बार करते आए हैं और हमने कई बार ऐसी चीजें देखी हैं। सो आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये क्या चीज है ये, एंड ये आइगन वैल्यू जो है वो किस तरीके से सेम जो मैट्रिक्स है जो आपकी इस तरीके की डिजाइंड है कि वो आपको एक सर्टेन वैल्यू देती है जो कि इस वेक्टर के लिए आपके पास एक हिसाब से इक्विवेलेंट है। तो इस वेक्टर के लिए ये ए मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट यहां है लैम्डा, जैसा ए एक्स है वैसा लैम्डा एक्स है। तो ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे एंड पे, लैम्डा। वैसे ही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को दूसरे एंड पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी। तो उसकी आइगन वैल्यू है, और वही एनर्जी मतलब ओवरऑल ये एक ऐसा फॉर्मूला था जिसने इस पे अप्लाई होने के बाद हमें एक वैल्यू निकाल के दे दी, और हमें उसमें से अलग अलग पैरामीटर करके उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, जस्ट वो अप्लाई किया, बाकी सब चीजें अपने आप हो गई। सो इन दिस वे दिस क्वांटम मैकेनिक्स वर्क्स। नाउ गाइस, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। भैया ये तो चलो हो गया, हमने क्लासिकल में, क्वांटम में और एमपी में, तीनों में हमने देख लिया आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कहां कहां नजर आते हैं। बट लेट्स लुक एट इट के एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज एन अपर डायगोनल मैट्रिक्स लाइक दिस। दूसरी मैट्रिक्स है जिसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं विद द नेम एक्स। और अब हमें देखना है कि भाई ये एक स्पेसिफिक, ठीक है, इसको काटा मत समझ लेना, ये एक्स है, ठीक है। हाँ, तो ये जो मैट्रिक्स है और ये आपके पास एक वेक्टर है। अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। नाउ लुक एट इट। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं यूजिंग रो कॉलम मेथड, तो मेरे पास आएगा 9 प्लस 2 प्लस 4। तो ये मेरे पास फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन से आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा मेरे पास 4 प्लस 6, नेक्स्ट मेरे पास आएगा 5। तो ये मेरे पास एक वेक्टर बन गया। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा कंपाइल करूं कि क्या हो गया, ये मेरे पास बन गया है 15, ये मेरे पास बन गया है 10, और ये मेरे पास बन गया है 5। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब अगर मैं इसे फर्दर लिखता हूं तो मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं इसको 5 को कॉमन ले लूं, सो दिस बिकम्स 3 2 एंड 1। बिल्कुल वही वेक्टर जो हमें पहले यहां पर मिला था। तो जो वेक्टर यहां मैंने अप्लाई किया वही वेक्टर वापस आ गया, लेकिन जस्ट मल्टीप्लाइड विद सम वैल्यू। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे कि भाई इस मैट्रिक्स के लिए, स्पेशली इस मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स चेंज करोगे तो वेक्टर भी चेंज हो जाएंगे। कोई आइगन वेक्टर यूनिवर्सल नहीं होता। तो
तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसके लिए ये एक आइगन वेक्टर है। सो दिस इज एन आइगन वेक्टर एंड दिस वैल्यू इज एन आइगन वैल्यू। सो गाइस आई गेस ये बात आपको क्लियर होगी कि आइगन वेक्टर का आखिर में रोल क्या है या आइगन वैल्यू ओवरऑल आपके साथ क्या कर रही है। सो लेट्स लुक एट इट वंस अगेन। तो इस लेक्चर में एज अ समरी अगर हम देखें तो हमने क्या क्या सीखा है। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट हमने सीखा कि एक मैट्रिक्स क्या करती है, एक मैट्रिक्स एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करती है। फाइन, तो पहली चीज हमने यहां पर देखा। तो वो वेक्टर को हम ट्रांसफॉर्मेशन सोच सकते हैं या भी उसने एक स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो दोज आर सम टिपिकल थिंग्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट हम इतना मान सकते हैं कि वेक्टर जो है वो अपने स्पेस से अपनी जगह से चेंज हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग ये है कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। तो सभी वेक्टर चेंज नहीं होते लक्ष्मण, ठीक है। तो कुछ वेक्टर जो हैं वो सेम रहते हैं। तो जब जो वेक्टर सेम रहते हैं उनको हम कहते हैं आइगन वेक्टर। अब वो वेक्टर अपनी जगह पर तो रहते हैं पर ज्यादा और या कम हो सकते हैं। तो क्या नंबर उनसे मल्टीप्लाई होता है, सो दैट नंबर मल्टीप्लाइड इज योर आइगन वैल्यू। एक बेसिक सी चीज और उसके अंदर आपको सारी कहानी समझ आ गई। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स में भी बिल्कुल सेम होता है। या मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी रोटेशनल मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। नाउ फिर हम देखा हमने एक एग्जाम्पल कि ये जैसे एक मैट्रिक्स है, इसको हमने एक वेक्टर पे अप्लाई किया तो क्या आता है, वही वेक्टर वापस आ जाता है। तो जब वही वेक्टर वापस आ रहा है विद सम सर्टेन वैल्यू, आइगन वैल्यू, तो आप कह सकते हो कि ये आपका आइगन वेक्टर है और ये आपका आइगन वैल्यू। इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो गाइज इन दिस वे एक छोटे से लेक्चर के थ्रू आपको फिजिकल मीनिंग कुछ समझ आया होगा कि ये आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू आखिर होते क्या हैं। आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू जो हैं वो अलग अलग ब्रांचेस में अपनी बहुत वैल्यू रखते हैं और अगर आप उनका मैथ समझते हैं तो आप हर जगह ये सोच सकते हैं कि इवन इन क्वांटम मैकेनिक्स के भी ये कोई स्टेट है जो कि 4 वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है। अब चारों ऑर्थोगोनल है, रियल स्पेस में 4 चीजें आपस में एक दूसरे से 4 अलग अलग डायमेंशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिखाना इज इम्पॉसिबल। 3 को हम दिखा सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकते, लेकिन थ्योरेटिकली बहुत चीजें हो सकती हैं। तो हमने एक स्टेट बनाई, उस स्टेट के डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सब कुछ करते हैं एंड फाइनली जब हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो हम एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और उससे रिलेटेड जो वैल्यू है वो ले लेते हैं। तो एक फंक्शन सेम रहता है, साथ में एक वैल्यू आती है जो उसकी आइगन वैल्यू है। सो इन दिस वे तो किसी भी आइगन स्टेट से, ठीक है, आइगन स्टेट क्या है, वो ये आइगन वेक्टर ही है। तो ये सब चीजें सब मिले हुए हैं जी, हाँ जी। तो उसके बाद ये सब पिक्चर आपको आई होप क्लियर हो जानी चाहिए। सो दैट वाज द फ्रूट ऑफ दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके ऐसे फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है कि ये कंटेंट समझना चाहिए, ये लेक्चर देखना चाहिए, आइगन वेक्टर का मीनिंग उनको भी आना चाहिए, तो उन तक ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन गाइज टेक केयर एंड हैव ए वेरी गुड डे। बाय बाय।